गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ सुनाने जा रही हूँ। कैसा लगेगा बताइएगा ज़रूर। और जो भी मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा एक कुछ जो आपको पसंद आएगा। तो फिर करते हैं उसी के बारे में बात। एक महिला को सब्जी मंडी जाना था और उसने एक जूट का बैग उठाया और सड़क के किनारे किनारे चलने लगी सब्जी मंडी की ओर। तभी पीछे से एक ऑटो वाले ने आवाज़ दी, हेलो, कहाँ जाएंगी माताजी? माताजी, आप कहाँ जाएंगी? महिला ने कहा, भैया मुझे ऑटो नहीं चाहिए। तो ऑटो वाला आगे की तरफ निकल गया। फिर अगले दिन क्या होता है कि सुबह सुबह जो उस महिला को जो है अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए जाना था, तो वो फटाफट तेज कदमों से चलकर अपनी बेटी को छोड़कर वापस आ रही थी। तभी पीछे से एक ऑटो वाला आया और उसने ऑटो वाले को उसने जो है ऑटो वाले ने फिर उन्हें आवाज़ लगाई, बहन जी, बहन जी, क्या चंदन नगर जाना है क्या? तो महिला ने कहा, नहीं भैया, मुझे नहीं जाना। तो पास से गुजरते हुए उस ऑटो वाले को देखकर महिला सोचने लगी, अरे ये तो वही ऑटो वाला है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे सामने कोई निकलता आता जाता रहता है, बार बार आता जाता रहता है, तो हमें उसकी पहचान होने लगती है। इसी तरीके से महिला को भी, क्योंकि वो 2 बार उसको टोक चुका था, तो इसलिए उस महिला ने उसे पहचान लिया था। आज जो है क्या था कि दोपहर बाद महिला को अपनी फ्रेंड के यहाँ जाना था किसी काम से। तो आकर वो ऑटो स्टैंड पे खड़ी हो गई। तो वहाँ पर क्या होता है, सड़क के किनारे पर जब खड़ी थी तो इतने में ऑटो वाला आया और आके कहने लगा, मैडम कहाँ जाएंगी आप? तो महिला ने देखा तो वो बिल्कुल वही वाला ऑटो वाला था। तो पूछने लगा कि इधर उधर से गुजरते हुए पूछता रहता था। चलने वाली महिला बोली, मुझे जाना है। सुनो भैया, वो जो ऑटो वाला था थोड़ा कुछ आगे निकलने लगा था, लेकिन वो बोली, नहीं नहीं भैया, मुझे आज जाना है, मुझे जाना है मधुबन कॉलोनी सिविल लाइंस में, वहीं जाना है, चलोगे क्या? ऑटो वाला मुस्कुराते हुए बोला, चलेंगे, क्यों नहीं मैडम, चलिए आ जाइए। ऑटो वाले के कहते ही महिला ऑटो में बैठ गई। ऑटो स्टार्ट होते ही महिला की ने जिज्ञासावश उस ऑटो वाले से पूछ लिया, भैया एक बात बताइए, 2-3 दिन पहले आप मुझे माताजी कहकर पुकार रहे थे और मुझसे कहीं चलने के लिए पूछ रहे थे। कल आपने मुझे बहन जी कहा और आज मैडम क्यों? ऑटो वाला थोड़ा झिझक कर शर्माते हुए बोला, जी सच बताऊं, आप चाहे जो भी समझे, पर किसी का भी पहनावा हमारी सोच पर असर डालता है। आप 2-3 दिन पहले साड़ी में थी तो एक मन में अंदर के भाव जागे, क्योंकि मेरी माँ हमेशा साड़ी ही पहनती है, इसलिए मुंह से स्वयं ही माताजी निकल गया। कल आप सलवार कुर्ते में थी, जो मेरी बहन भी पहनती है, इसलिए आपके प्रति स्नेह का भाव मन में जागा और मैंने बहन जी कहकर आपको आवाज़ दे दी। आज आप जीन्स टॉप में हैं और इस लिबास में माँ या बहन के भाव तो नहीं जागते, इसलिए मैंने आपको मैडम कहकर पुकारा। तो वही आप समझ सकते हैं कि एक इंसान की सोच कहाँ से मतलब कहाँ थी, और उसने उसको उसके साथ शेयर भी किया, उसके पूछने पर उसे शेयर किया। उपरोक्त कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे परिधान यानी वस्त्र जो है, न केवल हमारे विचारों पर वरन दूसरे के भावों को भी प्रभावित करते हैं। अब इससे कोई सहमत भी हो सकता है और कोई असहमत भी हो सकता है, क्योंकि हर जो मतलब वेशभूषा परिधान जिसे कहते हैं, वो जो चीज़ होती है हर किसी का, और हर किसी की सोच सबकी अलग अलग होती है। तो ऑटो वाले रिक्शे वाले ने
अपना अपना भाव स्पष्ट किया। तो कैसी लगी आपको ये कहानी बताइएगा ज़रूर। तो फ्रेंड चलिएगा आपको एक कहानी और मैं सुनाती हूँ और कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और दोनों में से कौन सी कहानी सबसे अच्छी लगी ये भी आप बताइएगा। तो चलिएगा करते हैं दूसरी कहानी को स्टार्ट। एक रात ठंड बहुत ज़्यादा थी। एक अरबपति बाहर एक बूढ़े गरीब आदमी से मिला। उसने पूछा, क्या तुम्हें बाहर ठंड महसूस नहीं हो रही और तुमने कोई कोट भी नहीं पहना हुआ है? बूढ़े ने जवाब दिया, मेरे पास कोट नहीं है मालिक, लेकिन मुझे इसकी आदत है। अरबपति ने जवाब दिया, मेरे लिए मैं तो बिना कोट के रह ही नहीं पाता हूँ। ठहरो, मैं तुम्हारे लिए एक घर के अंदर से एक कोट लेकर आता हूँ, तुम यहीं रुकना। तो जो बूढ़ा व्यक्ति था बहुत ज़्यादा खुश हो गया। जब किसी को कोई चीज़ मिलती है ना तो ठंड तो सबको ही लगती है, लेकिन किसी को सहने की क्षमता होती है और किसी को सहने की क्षमता नहीं होती है। ठंड तो सभी को लगती है ना। तो वह बेचारा बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि ठीक है मालिक, मैं इंतज़ार करेगा। अरबपति अपने घर में घुस गया और वहाँ व्यस्त हो गया और गरीब आदमी को भूल गया। उसने बाहर तो बहुत मतलब उसको दया आई वो आई, लेकिन जैसे ही वो अपने घर में मतलब गया तो वहाँ के माहौल के अकॉर्डिंग वो बाहर जो परिस्थिति में उस बूढ़े व्यक्ति को देख कर आया था वो सब कुछ भूल गया। सुबह उस गरीब बूढ़े व्यक्ति की याद आई उस मालिक को। अरे, मैंने तो उससे ये कहा था कि मैं कोट लेके आ रहा हूँ, उसके बाद तो मैं सारी रात भूल ही गया। चलो देखता हूँ वो कहाँ है, भाई बाहर ही तो नहीं बैठा हुआ। तो वह उसे खोजने के लिए बाहर निकल पड़ा। लेकिन ठंड का कारण बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी और थोड़ा बहुत आगे जाकर वो जब निकल गया तो उसे वहाँ पता चला कि एक व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा ठंड से काँप कँपा रहा था पूरी रात और वो मर गया। तो लेकिन उसके पास क्या मिली, एक चिट्ठी मिली उसके पास। सभी लोग देख रहे थे वहाँ, जब कोई मतलब इस तरीके से कोई हादसा हो जाता है तो क्या होता है कि कुछ ना कुछ उनके पास में मिलता है, लोग बाग छानबीन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सब वो छानबीन करने लगे। तो उसके पास एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था, जब मेरे पास कोई गर्म कपड़े नहीं थे तो मेरे पास ठंड से लड़ने की मानसिक शक्ति थी, लेकिन जब आपने मुझे मेरी मदद करने का वादा किया तो मैं आपके वादे से जुड़ गया और इसने मेरी मानसिक शक्ति को ख़त्म कर दिया। किस चीज़ ने? उसके जो मदद करने की जो उसके मन में आया कि हाँ यार मदद कर, उस बंदा मुझे ये चीज़ दे देगा तो मुझे बहुत उससे आराम हो जाएगा, मुझे ठंड, मतलब उसकी वो सोच उससे जुड़ गई। अब हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? ये हम लोग सोचते हैं कि भाई हम लोग इस तरीके से है, समय के अकॉर्डिंग सब निकालते हैं, लेकिन कहते हैं ना एक बार हम बुरे वक्त में जीने के बाद अच्छे वक्त में बहुत अच्छे से जी लेते हैं, लेकिन एक बार अच्छे में से बुरे में बहुत हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो यही हुआ उसके साथ भी। वो सोचता रहा कि अभी वो आएगा और मेरे लिए लेकर आएगा। जब उसे लगा कि अब उसने नहीं बचना है और उसकी मृत्यु बहुत करीब है तो उसने कुछ शब्द लिखे थे जो उस व्यक्ति के पास मिले। तो हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अगर आप अपना वचन नहीं निभा सकते तो कुछ भी वचन ना करें। यह आपके लिए ज़रूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यह किसी के लिए सब कुछ हो सकता है। कि आपने कोई चीज़ के लिए किसी को वादा कर दिया, तो मान लो हमारे पास तो कोई चीज़ है, हमने कहा कि हम दे देंगे, नहीं दी तो क्या फ़र्क पड़ा? हमें तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ा ना, हम तो कुछ क्षण के बाद उसे भूल गए। लेकिन जिसको हमने ये बात कही है वो उस चीज़ को लेकर चाहे वो कोई कपड़ा हो, चाहे वो कोई पैसा हो, चाहे कोई वैसी मदद हो, उसको देखकर बहुत आशाएं बना लेता है। तो हमें किसी की इस तरीके की आशाएं
को नहीं तोड़ना चाहिए। अगर हम नहीं कर सकते हैं तो हमें किसी से भी उसको पूरा करने का हम वचन उसको नहीं देना चाहिए। तो कैसी लगी आपको ये कहानी बताइएगा ज़रूर। और जो भी मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। आप लोगों के सपोर्ट की हमें बहुत 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 ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स बताइएगा ज़रूर। और जो भी मेरे ओल्ड फ्रेंड्स हैं प्लीज़ बने रहिएगा मेरे साथ मेरे व्लॉग में। तो फिर मिलते हैं कल एक अच्छे से नए व्लॉग या कोई कहानी कथा के साथ में। इसी के साथ आज लेते हैं आपसे विदा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।